Hello students, today we will discuss about the projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो ये होती है मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. यहाँ पर आप क्या सपोज कर रहे हो कि आप किसी हाइट पे खड़े हो. यहाँ से आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो बॉडी पाथ कवर करेगी वो इस टाइप का पाथ कवर करेगी, पैराबोलिक पाथ. तो यहाँ पर आपने बॉडी को कोई भी इंजन से कनेक्ट नहीं किया, उसके कोई भी फ्यूल नहीं दिया. यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ये एग्जांपल है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का. सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो. तो यहाँ पर भी आप बॉडी को कोई इंजन से कनेक्ट नहीं कर रहे, उसे कोई फ्यूल नहीं दे रही, बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के इफ़ेक्ट के अंडर मूव कर रही है. सो ये भी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इज़ द नेम गिवन टू द बॉडी. आपने बॉडी को बोलना है प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन है. प्रोजेक्टाइल बॉडी है विच इज़ थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन. आप वेलोसिटी हमेशा हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोन दिखाते हो. एंगुलर में जो आप एंगल लोगे विद हॉरिजेंटल लोगे. सो विद सम इनिशियल वेलोसिटी with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimensions. बॉडी मूव करती है उसके बाद इन 2 डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल. ना तो आपने उसको कोई इंजन से कनेक्ट करना है, ना ही कोई फ्यूल देना है. तो ये होती है आपके पास बॉडी प्रोजेक्टाइल, और मोशन को आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्या होता है आपके पास, जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. द पाथ फॉलोड बाय द अ प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री. जैसे हमारे पास फर्स्ट केस में ट्रेजेक्ट्री क्या थी, ये, और सेकंड केस में क्या थी, ये. तो जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. नाउ देर इज़ अ नोट, वैन एवर देर इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी विच आर प्रोसेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. बॉडी के पास 2 टाइप की वेलोसिटी होती हैं. प्रोजेक्टाइल के पास 2 टाइप की वेलोसिटीज़ होती हैं. फर्स्ट है वेलोसिटी अलोन द एक्स डायरेक्शन मीन्स ओरिजेंटल डायरेक्शन, एंड सेकेंड इज़ वेलोसिटी अलोन द वाई डायरेक्शन मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन. अब देखो यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल में सिर्फ ग्रेविटी की बात करनी है. ग्रेविटी का मीन्स जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगी वो सिर्फ एक एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक्ट करते हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स इन द वाई डायरेक्शन. सो वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होएगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होएगी, प्रोवाइडेड देर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस. बिकॉज एक्स में आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है. फिर भी एक कंडीशन है कि वहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. एंड ये तो हम एजम्पशन ही लेके चलेंगे कि यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. मीन्स हम मान के चलते हैं कि वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है वो यूनिफॉर्म है. सेकंड है वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन keeps on changing, either increasing or decreasing due to the effect of gravity. अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन की तरफ आपकी बॉडी मूव कर रही है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी बॉडी की, और अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डिक्रीज कर जाएगी. मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी बट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होएगी. अब जो प्रोजेक्टाइल है उसके पास 2 वेलोसिटीज़ हैं. सो प्रोजेक्टाइल मूव करेगी अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज 2 वेलोसिटीज़. इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट के कारण प्रोजेक्टाइल मूव करेगी. एंड दीज 2 परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ हैव नो इफेक्ट ऑफ ईच अदर. एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगी, एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगी. और वेलोसिटी जो नेट आएगी आपके पास प्रोजेक्टाइल की वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगी.
नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। ट्रेन मूव कर रही है, अगर आप उसी विंडो में से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही मूव करेगा, इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, इस टाइप का। सो ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। चाहे आप उसको किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंको, चाहे ऊपर की तरफ, इस टाइप का पाथ कवर करवाओ, तो जो स्टोन थ्रो कर रहे हो आप किसी भी डायरेक्शन में, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक बुलेट आप फायर कर रहे हो फ्रॉम अ राइफल, और बॉम्ब रिलीज कर रहे हो फ्रॉम एन एरोप्लेन, जेट ऑफ वाटर, जैसे आपके पास टीसी ट्यूब में से पानी आता है नीचे की तरफ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। फिर है आपके पास, सिंस ए वाई मीन्स एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ग्रेविटी को पॉजिटिव मानते हो, एंड नेगेटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में उसे आप नेगेटिव लेके चलते हो। सो आपके पास क्या आ रहा है कि ए वाई नेगेटिव है इन अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी। velocity of the body keeps on decreasing when the body is thrown upward। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का यही मतलब है ना, जैसे हमने काइनामेटिक्स में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो मीन्स बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है। तो अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मीन्स एट सम पॉइंट जो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगी, एंड देन द बॉडी स्टार्ट्स कमिंग डाउनवर्ड्स। उसके बाद क्या आएगा, बॉडी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है तो बॉडी नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगी। अब जो वो नीचे आएगी तब ए वाई जो है मीन्स एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएगी एंड इक्वल हो जाएगी जी के। दस वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स कमिंग डाउनवर्ड। ये हमने इस फिगर में शो किया हुआ है कि पहले वो बॉडी को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तब तो ए वाई क्या था, माइनस जी। फिर एट सम पॉइंट वी वाई क्या बन गया, ज़ीरो। फिर बॉडी ने क्या किया, नीचे आना स्टार्ट किया विद ए वाई इज़ इक्वल टू जी। अब हमने जैसे पीछे कंसिडर किया था कि हमारे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, इसी टाइप से हमने कुछ और कंसिडरेशंस किए हैं। तो टू स्टडी द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लेट अस कंसीडर। फर्स्ट तो वही आ जाएगा कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर को आपने ज़ीरो माना है, देयर इज़ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। सेकेंड क्या है कि द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नेग्लिजिबल। कर्वेचर के कारण क्या होता है कि आपकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज करती है, तो हमने उस इफेक्ट को भी नेगलेक्ट करना है। सो रोटेशन से भी वही सेम होता है कि जी की वैल्यू चेंज करती है। सो इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नेग्लिजिबल। ये हमारी सेकेंड कंसिडरेशन है। थर्ड कंसिडरेशन क्या है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मूव करेगी हर पॉइंट पर आपने जी की वैल्यू कांस्टेंट मानी है इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। मीन्स अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो आपने पूरी की पूरी जब डेरिवेशन करोगे, पूरा की पूरी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, और अपवर्ड को फिर नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव ही करना है, और मैग्नीट्यूड में भी उसको क्या लेके चलना है, कांस्टेंट लेके चलना है। तो ये आपके पास तीन कंसिडरेशंस हैं टू स्टडी द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सो हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2D लिया है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ये वाई होता है ये एक्स होता है। यहाँ पर आपने ओ पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर जो आप वेलोसिटी दे रहे हो बॉडी को वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहे हो, लेट इट बी यू। सो लेट द ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ विद वेलोसिटी यू हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल दिखा दिया हमने। फिर बॉडी कैसे मूव करेगी, फ्रॉम ओ टू सी मूव करेगी एंड पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। तो आफ्टर प्रोजेक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट
परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कौन कौन सी वेलोसिटीज़, एक हॉरिजेंटल के अलोन और एक वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी u, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी सिंस ax इज़ ज़ीरो, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज़ ज़ीरो। एंड सेकेंड वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज इस केस में हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के केस में जो आपकी बॉडी है वो डाउनवर्ड आ रही है। सो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी ड्यू टू द ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी जो y में है वो ज़ीरो है, बिकॉज हम सिर्फ हॉरिजेंटल में ही वेलोसिटी दे रहे हैं, y के अलोन कोई वेलोसिटी नहीं दे रही। सो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी बट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। सो फर्स्ट हम इक्वेशन निकालते हैं फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सपोज एट एनी टाइम t जो ऑब्जेक्ट है वो रीच कर रहा है एट पॉइंट p, ये हमने p पॉइंट दिखा रखे हैं, इससे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, मीन्स ये पॉइंट जो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डिस्टेंस पर है इन द वाई डायरेक्शन, राइट। ओरिजिन क्या है हमारा, वो पॉइंट जहाँ से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। सो सपोज एट एनी टाइम t द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। सो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं मोशन अलोन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ओ एक्स। ये आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन है ओ एक्स। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t अलोन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन मीन्स अलोन एक्स एक्सिस, वो कैसे देंगे हम, x इज इक्वल टू क्या होएगा, एक्स नोट इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू एक्स इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, तो ये आ जाएगा ए एक्स टी स्क्वेयर। ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन उठाई है फ्रॉम द काइनामेटिक्स। हेयर आपके पास क्या है, एक्स नॉट ज़ीरो है, इनिशियल जो सी पोजीशन है वो ज़ीरो मान के चल रहे हो। यू एक्स क्या है, यू वेलोसिटी अलोन द हॉरिजेंटल आपको पता है ये यू है। ए एक्स क्या है, ज़ीरो, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, ज़ीरो है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस में यू टी प्लस में हाफ ए एक्स इज़ ए ज़ीरो टी स्क्वेयर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, यू टी इज़ इक्वल टू एक्स है तो टी आ जाएगा एक्स बाई यू। Now the next is motion along vertical direction means OY. So the position of object at any time t along vertical direction means along y axis is given by y में इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल टू क्या होता है, y नोट प्लस में यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है मीन्स एक्सेलरेशन आपकी क्या होएगी, प्लस जी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सो आपकी जो वी वाई है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। वाई नोट आपका ज़ीरो है, इनिशियल पोजीशन इन द वाई डायरेक्शन भी आपने ज़ीरो मानी हुई है। यू वाई क्या है, ज़ीरो, वाई के अलोंग आप कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, सो यू वाई ज़ीरो है। ए वाई क्या है, प्लस जी। सो ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे जब इस इक्वेशन में तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस में यू वाई की जगह ज़ीरो, टी एज इट इज़ प्लस में हाफ ए वाई की जगह आ जाएगा जी टी स्क्वेयर एज इट इज़। सो वाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, एक्स बाई यू, तो वाई आ जाएगा आपके पास हाफ जी एक्स बाई यू होल स्क्वेयर। यहाँ से आपने एक्स स्क्वेयर अलग करना है, क्या रह जाएगा, वन बाई टू जी बाई यू स्क्वेयर। सो वाई आपके पास बन गया के एक्स स्क्वेयर। के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हाफ जी बाई यू स्क्वेयर। सो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। आपके पास इक्वेशन होती है पैराबोला की, मीन्स जो आपकी बॉडी है वो कौन सा पाथ कवर करेगी यहाँ पर, पैराबोलिक पाथ। सेकेंड है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज़ इन फ्लाइट, मीन्स जो टोटल टाइम वो ले रही है प्रोजेक्टाइल बॉडी पूरा पाथ कवर करने में फ़्लाइट के ड्यूरिंग, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज़ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ओ टू सी। टोटल पाथ आपके पास क्या था, ओ टू सी।
सो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वो टाइम कंज्यूम करेगी बॉडी, तो वो हो जाएगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ लेट h बी द वर्टिकल हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम O टू C। जैसे यहाँ पर आपके पास ये O पॉइंट था, ये C पॉइंट था, तो यहाँ से जो उसकी वर्टिकल हाइट है O पॉइंट की फ्रॉम C मीन्स ये वाली जो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, इसको लेट कर लो h। y नोट क्या है आपके पास 0, y क्या है h, u y क्या है 0, ए वाई प्लस जी है, एंड टी क्या है कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आपके पास इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्र। सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, y की जगह h, वाई नोट की जगह 0, यू वाई की जगह 0, टी की जगह कैपिटल टी, ए वाई की जगह जी, टी की जगह अगेन कैपिटल टी। सो आपके पास टी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g। Now third is you are calculating is horizontal range। horizontal range का क्या मतलब है? horizontal distance traveled by the projectile during its flight। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल की फ़्लाइट मानी है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस मच। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये उसकी क्या है, हॉरिजेंटल रेंज है। हॉरिजेंटल रेंज क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू सी, उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस को क्या, हॉरिजेंटल रेंज। इसको डिनोट कर लेते हैं मान लो कैपिटल आर सी। तो आपने कंसीडर क्या करनी है, हॉरिजेंटल मोशन कंसीडर करनी है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम ओ टू सी, मीन्स मोशन कंसीडर करनी है ऑफ ऑब्जेक्ट अलोन ओ एक्स डायरेक्शन। ये आपके पास ओ था, ये आपके पास एक्स था, तो ओ एक्स के अलोन आपने मोशन कंसीडर करनी है। सो आपके पास क्या है, एक्स नोट 0 है, एक्स क्या है आर, हॉरिजेंटल रेंज, यू एक्स की वैल्यू थी यू, ए एक्स था 0, एक्सेलेरेशन इन द एक्स डायरेक्शन आपने क्या मानी हुई है 0। सिर्फ वाई के अलोन है आपके पास एक्सेलरेशन, ध्यान में रखना, दैट इज़ प्लस जी। और टी आपके पास क्या है कैपिटल टी, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, √2h/g आई थी। सो आपके पास इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्र। सो आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, r इज़ इक्वल टू 0 प्लस में u, टी की जगह आ जाएगा √2h/g प्लस में आ जाएगा हाफ ए एक्स इज़ 0, टी की जगह कैपिटल टी स्क्र। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, u √2h/g, ये 0 है, ये 0 है। तो यहाँ से आपके पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। लास्ट है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। सो एट एनी इंस्टेंट टी जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटीज़ हैं वो टू टाइप की वेलोसिटीज़ हैं, टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ है, वन इज़ अलोन एक्स डायरेक्शन एंड वन इज़ अलोन वाई डायरेक्शन, राइट। हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो वी एक्स इज़ इक्वल टू यू है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो आप मान लो पी ए से, एंड जो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो पी बी से। तो आपके पास वी वाई की अगर आपने वैल्यू निकालनी है, सो इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिलेशन वी वाई इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई है तो सबस्क्रिप्ट वाई यूज़ कर रही हूँ, वी वाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई क्या है 0, ए वाई क्या है जी, सो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस जी टी, मीन्स जी टी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड टी क्या है, टाइम एट एनी इंस्टेंट, टाइम टी है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो v आएगी आपके पास ऑफ वी एक्स वेक्टर एंड वी वाई वेक्टर की, वो क्या आएगी, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आपके पास फॉर्मूला होता है r इज़ इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस 90, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो आपके पास लास्ट टर्म तो 0 ही आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर के केस में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है कि आपके पास दोनों वेक्टर्स की स्क्वायर का समीशन एंड देन अंडर रूट आता है रिजल्टेंट। तो v आ जाएगा √vx² प्लस vy²। वी एक्स की वैल्यू u, वी वाई की अपने अभी निकाली है जी टी आई थी, तो ये बन जाएगा u² प्लस जी² टी² का रूट। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हो, बाय द एंगल
तो यहाँ पर आप एंगल लेके चल रहे हो टेंजेंट ऑफ द बीटा। बीटा एंगल क्या है आपके पास? बीटा एंगल है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो दिस एंगल इज बीटा। सो टेंजेंट बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या बन रहा है? वी वाई, और बेस क्या बन रहा है? वी एक्स। परपेंडिकुलर आपका बन रहा है इस ट्रायंगल में, देखो परपेंडिकुलर बन रहा है ए डी। ए डी की वैल्यू क्या आएगी? वी वाई, बिकॉज पी भी आपके पास वी वाई है, और पी ए क्या आएगा? वी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास बेस बन रहा है वी एक्स और परपेंडिकुलर बन रहा है वी वाई। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दो वी वाई एंड वी एक्स की। वी वाई की वैल्यू थी जी टी एंड वी एक्स की वैल्यू थी यू। तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा आपके पास जी टी बाई यू। यहाँ से बीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू। बीटा एंगल था रिजल्टेंट वेलोसिटी का विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मीन्स यहाँ से आप एंगल से डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो, और ये था आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट। So this was all about the projectile motion under the horizontal projection. Thank you so much.